Hello everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. So here we are discussing chapter number 1 number system from class 9th maths NCERT. So in our last video we completed with exercise number 1.4 where we did the process of successive magnifications, and today we are starting with operations on real numbers. अब operations on real numbers are made up of both rational and irrational. So there are certain properties which you need to know, and on the basis of that we can solve the questions. तो पहला है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं आपकी रैशनल नंबर्स आपके वही p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0. तो जो रैशनल नंबर्स हैं दे आर क्लोज अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. क्लोज अंडर से मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, अगर आप उनको ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका रैशनल नंबर होगा. अगर आप दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका रैशनल नंबर होगा. अगर आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो रैशनल नंबर होगा. और अगर आप उनको डिवाइड करते हैं तो भी जो नंबर आएगा वो आपका रैशनल नंबर होगा. ये सब चीजें आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में भी कर रखी हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो 8th क्लास में भी करवाई गई है कि भाई रैशनल नंबर्स दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन. बहुत सिंपल तरीके से एक बार देख भी लेते हैं. अब कोई भी मान लीजिए बहुत सिंपल है, 2 + 6 किया आपने. 2 + 6 क्या है? इट इज 8, राइट. तो 8 जो है आपका रैशनल नंबर है. मान लीजिए इसी को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, 2 - 6 you get as -4. Your -4 is also a rational number because it can be written as -4/1, where both p and q they both are integers and q is not equal to 0. अब इन्हीं को आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 2 × 6 कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा. और अगर आप इसको 2/6 कर दीजिए तो 1/3 आएगा, 0.33 आएगा. ये भी आपका रैशनल नंबर है. इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा. सो इट इज अ रैशनल नंबर. सो अवर रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो वी आर डन विद दिस. मैं इसको हटा रहा हूँ फर्स्ट नंबर वाले को. ठीक है. सेकंड बोलते हैं सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज ऑलवेज इरैशनल. अब आप क्या करते हैं, आप एक रैशनल नंबर लीजिए और एक इरैशनल नंबर लीजिए. आपने 2 ले लिया, ये आपका इरैशनल है, ठीक है. आप इसको +√2 करिए. अब √2 जो है ये आपका इरैशनल नंबर होता है 1.41. ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इसका डेसिमल एक्सपेंशन है √2 का. ये जो रिजल्टेंट आया अगर आप इसमें वैल्यू भी डालोगे ना 1.4142 करके, तो जो इसकी वैल्यू होगी जो आंसर आएगा वो भी इरैशनल ही होगा. ठीक है. सेम चीज आप उसको 2 - √2 कर दो. 2 - √2 में भी आप √2 की वैल्यू डालेंगे, लेकिन जब आप 2 से माइनस करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही होगा. तो वो भी आपका इरैशनल नंबर होगा. नेक्स्ट आपका बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद इरैशनल नंबर. अब नॉन जीरो रैशनल नंबर ले लीजिए, 3 ले लीजिए आप. ठीक है. इसका आप प्रोडक्ट कर दो. 3 × √2 किया. अब 3 × √2 को अगर आप इसकी वैल्यू भी डालो 1.4142 वाली, तो ये जो है इसका जो आंसर आएगा वो इरैशनल नंबर होगा, वो रैशनल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो भी नंबर आएगा वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा. सेम चीज आपके क्वोशिएंट के साथ हो जाती है. आपने मान लो अब 6 डिवाइडेड बाय √2 कर दो, तो अगेन आप इसको डिवाइड करोगे तो अगेन ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है. डिवीजन करके भी वही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा, तो इट विल कम आउट टू बी एन इरैशनल नंबर. ठीक बात है. नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई. कोई भी दो इरैशनल नंबर्स को, ये वाला ध्यान से देखिए, कोई भी दो इरैशनल नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो या तो इरैशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है. इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि रैशनल ही होगा या इरैशनल ही होगा.
एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर दो। जैसे आपने दो इरेशनल नंबर लिए, √6 ले लिया प्लस -√6, अब इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आपका आ गया 0। अब 0 जो है आपका क्या है? इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये आपका रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आप दो, मान लीजिए आपने लिया √2 प्लस √3, इसका जो आंसर आएगा, आप इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन करके करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो या √3 माइनस √2 कर दीजिए तो भी जो आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पर अब जो हुआ, यहाँ पे आपने दो इरेशनल नंबर लिए लेकिन रिजल्टेंट आपका 0 आ गया, तो ये वो एक रैशनल नंबर था। सो इट कुड बी रैशनल, इट कुड बी इरेशनल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो गई है। मल्टीप्लिकेशन का और एग्जाम्पल देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आप दो इरेशनल नंबर्स दीजिए। 6√5 है और 2√5 है। ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही लिए। तो अब इनको आप मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 12 हो गया, √5 इंटू √5 निकल आएगा, 5 हो जाएगा, आंसर 60 आ जाएगा। सो इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, अब लेकिन अगर यहाँ पे अब मैं इसको मान लो कर देती हूँ, इसको हम ऐसे देखते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से देखते हैं। हमने लिख दिया 6√5 इंटू 2√7, अब इसका आंसर आ गया 12√35। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। उधर क्या हुआ था? रूट रूट कट के, क्योंकि सेम नंबर था, √5 था तो कट के 5 आ गया। यहाँ पे वो चीज नहीं हो सकती है, तो आपका आंसर आ गया 12√35। सो इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, अब मैं इसका डिवाइड वाले का बता रही हूँ आपको एक एग्जाम्पल। डिवाइड एग्जाम्पल एनसीईआरटी से 8√15 और 2√3। 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3 डिवाइडेड बाय 2√3। अब इसको आपने लिख दिया √5 इंटू √3 लिख सकते हैं। 15 को हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, दोनों में रूट लगा दिया, बात वही रह गई, 2√3 हो गया। इसको आप काट दो, आपका आंसर क्या आया? 4√5 विच इज अ इरेशनल, विच इज एन इरेशनल नंबर। ओके, लेकिन अगर इसमें मान लीजिए आप √3 होता, अगर हम इसको मान लो 8√3 और 2√3 कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? √3 कट के और आंसर आपका आ जाता रैशनल नंबर। सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन कि if we add two irrational number or subtract or multiply or divide two irrational numbers, then the result could be either irrational or rational, depends on the condition. Yeah. So with this we have discussed our